हेलो बच्चों, नमस्कार। आरबी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 10.1 लेकर के आए हैं, जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेज आर -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2 एंड फाइंड आल्सो इट्स एरिया। किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका प्लेन में पहले इसका फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद इसकी एरिया बनाना है, एरिया निकालना है। अब सपोज क्या है, इस पॉइंट का नाम दे दिए ABCD। पॉइंट -4, 5 का नाम दिए हैं A, -4, -2 का नाम दिए हैं B, और 5, -5 का नाम दिया है C, और 0, 7 का नाम दिया है D। इस प्रकार से ABCD एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब ABC एक क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेज होता है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है। अब किसी भी दो अपोजिट वर्टिक्स को मिला देंगे तो दो ट्रायंगल के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको बोला जाता है डायगोनल्स। अब यदि ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट A और C को ज्वाइन करने पर ये दो ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट हो गया, ABC और ACD। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके जोड़ देंगे तो हमारा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। अब जैसे कोई ट्रायंगल है, उसका तीनों वर्टिक्स दिया हुआ है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसका एरिया ये होता है हाफ ऑफ मॉडुलस x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। याद करने का तरीका, x1 तो y2 - y3, x2 तो y3 - y1, और x3 तो y1 - y2। अब एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। या इसको लेंगे x1 y1 तो इसको x2 y2, इसको x3 y3। इसको लिया हम x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। इसी के हिसाब से यहाँ पर सेट किए हैं। x1 के जगह पर -4 तो -4 इंटू y1 के जगह पर -2 और y3 की जगह पर -5। तो y2 और -y3 तो -2 और -5 तो माइनस प्लस 5, और ये 5 हो जाएगा प्लस में और 2 माइनस में रहेगा ही, यानी -4 इंटू -2 प्लस 5। x2 के जगह पर -4 तो y3 - y1 तो -5 और x3 के जगह पर हो गया 5 तो y1 - y2, 5 -2 है तो ये माइनस प्लस 5 प्लस 2। सिमिलरली इस ट्रायंगल में हाफ x1 के जगह पर -4 तो y1 - y2 -5 - 7, x2 के जगह पर 5 तो y3 - y1, और x3 के जगह पर 0 तो y1 - y2 तो यानी 5 माइनस प्लस, तो 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 -2 3 माइनस, यहाँ पर 5 - 2 3 हो गया, और -4 से मल्टीप्लाई करना तो -12, यहाँ पर -10 और -4 तो माइनस प्लस, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 40, और यहाँ पर 35, यहाँ पर -12 और -4 तो माइनस प्लस 48, यहाँ पर 10 और ये तो 0 ही हो गया। अब इसको कलेक्ट करेंगे तो हो जाता है 63 और इसको हो जाता है 58, यानी हाफ कॉमन हो जाएगा तो 63 प्लस 58 यानी 121/2 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से ट्रायंगल के फार्मूला से, ट्रायंगल के एरिया के फार्मूला से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस। अब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है 2a, उसका बेस लाई करता है अलोंग y एक्सिस, और उसमें एक शर्त और दिया हुआ है, उस क्वाड्रिलेटरल के साइड का मिड पॉइंट है ओरिजिन, यानी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इस क्वाड्रिलेटरल का ये साइड है AB बराबर 2a दिया हुआ है, लाइज करता है अलोंग y एक्सिस, और इसका मिड पॉइंट कहता है जो ओरिजिन पर है, यानी
अब ये डिस्टेंस है 2a, ये डिस्टेंस है हमारा 2a, तो मिड पॉइंट हो जाएगा AA। यहाँ से इसका डिस्टेंस हुआ a और यहाँ से इसका डिस्टेंस हुआ a, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0a, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, और इसका पॉइंट B का कोऑर्डिनेट होगा 0 माइनस a, क्योंकि ओरिजिन से नीचे होता है निगेटिव में और ऊपर होता है पॉजिटिव में, डिस्टेंस लेकिन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे तो 0 माइनस ए, इसका 0a। अब कहता है एट द ओरिजिन फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तब कहता है इस ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालिए। अब इस ट्रायंगल का थर्ड वर्टिसेस, एक वर्टिसेस हो गया ए और दूसरा हो गया बी। थर्ड वर्टिसेस राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अब जैसे हमने लिए तो राइट साइड में पॉइंट इंडिकेट किए हैं, पी लिए हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिए हैं x0। कहिएगा x0 क्यों लिए हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है इस क्वाड्रिलेटरल के साइड का, तो इसका थर्ड पॉइंट जो होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी इक्विलेटरल के साइड का मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे मान लो ये साइड है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड साइड पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं मिड पॉइंट पर, तो वह इसके लास्ट वर्टेक्स से होते हुए जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट वर्टेक्स से होते हुए जाएगा, तो यानी, और ये जो है एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है मिड पॉइंट, इसीलिए इसका तीसरा वर्टेक्स जो होगा एक्स एक्सिस पर होगा। तो चूंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स से इंडिकेट किए हैं और वाई कोऑर्डिनेट 0। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसके हिसाब से ए बी बराबर बीपी बराबर पीए। अब यदि तीनों साइड बराबर है, तीनों का स्क्वायर भी बराबर होगा, इसीलिए ए बी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर इक्वल टू पीए स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो चूंकि यहाँ साइड स्क्वायर के रूप में है, इसलिए रूट के अंदर नहीं रहेगा, तो x1 माइनस x2, तो यहाँ भी x1 0 और y1 x2 भी 0, तो 0 माइनस 0 ही हो गया। y1 a और y2 है माइनस a, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, यानी a प्लस a का होल स्क्वायर, और इधर से ये डिस्टेंस फार्मूला बीपी, तो बीपी 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और माइनस ए और माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब ये हो गया 4a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर यदि कैंसिल हो जाता है तो एक्स स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, इसीलिए एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 3a। अब यहाँ पर दो साइन हो गया रूट 3a का, एक ठो प्लस एक ठो माइनस, तो यदि ये पॉइंट हम इधर लेते तो माइनस वाला इधर हो जाता, प्लस वाला इधर, तो चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस का, तो ये पॉइंट हो जाएगा इसका रूट 3a, और इधर भी हो सकता है, संभावना है, तो इधर हो जाएगा माइनस रूट 3a, और ये एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। इस प्रकार से इस क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स दो तरह से हो सकता है, 0 कमा ए एक वर्टेक्स, दूसरा 0 कमा माइनस ए, और दूसरा रूट 3a कमा 0, यानी राइट हैंडेड सिस्टम में ये हो जाएगा। और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में ए और बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वही रहेगा, खाली इधर जो बनेगा नया वर्टेक्स, जैसे मान लो हम इसको पी डैश लेते हैं, तो इसका हो जाएगा माइनस रूट 3a कॉमा 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक्सिस जो होता है वो निगेटिव में जाता है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस रूट 3a 0। इस प्रकार से इस इक्विलेटरल का वर्टिस से दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है जो ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस पर होता है एक्स कोऑर्डिनेट 0, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस में। इसी प्रकार से 0 a 0 माइनस a एंड रूट 3a 0, और दूसरा हो सकता है 0 a 0 माइनस a और माइनस रूट 3a 0। तीसरा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p x1, y1, q x2, y2 व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस और pq पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पर दो पॉइंट दिया हुआ है जिसका
कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2। तो एक ही स्थिति में कहता है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए जब वह y एक्सिस के पैरेलल हो, और दूसरा स्थिति में कहता है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए जब x एक्सिस के पैरेलल हो। उस हिसाब से हम ग्राफ खींचते हैं। तो ये फर्स्ट हिसाब से ग्राफ खींचते हैं जब PQ पैरेलल टू y एक्सिस। अब यहाँ पर कोई पॉइंट लिए P, और चूंकि y एक्सिस के पैरेलल है तो इसीलिए ऊपर में पॉइंट लेंगे Q, या नीचे में भी ले सकते हैं। ये पॉइंट है P, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ x1 y1, और चूंकि y एक्सिस के पैरेलल हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये यहाँ से P और यहाँ की डिस्टेंस, यानी यहाँ का डिस्टेंस ये हो जाएगा y1। जैसे यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस होता है y1, यानी इस पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस होता है y कोऑर्डिनेट और y एक्सिस का डिस्टेंस होता है x कोऑर्डिनेट। तो हमको तो ये चूंकि ये डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया y1, और फिर एक पॉइंट q है x2 y2, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा y2। अब जैसे देखिए AO हो गया y1 और BO हो गया y2, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला A और B के बीच। चूंकि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो जाएगा बराबर। यही डिस्टेंस हमको निकालना है, तो AB बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1। इसीलिए इसका डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बराबर y2 माइनस y1। और इसको मोड में रखेंगे। मोड में इसीलिए रखेंगे, ये हमको नहीं मालूम है जो ये पॉइंट P ऊपर है कि नीचा है। ऊपर नीचा करने पर माइनस का झंझट आ सकता है, जैसे 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। तो चूंकि डिस्टेंस तो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसको मोड में रखते हैं। मोड में रखने पर निगेटिव भी प्लस होता है और पॉजिटिव भी प्लस होता है, यानी इसीलिए डिस्टेंस ऑफ PQ बराबर y2 माइनस y1 यूनिट। और यहाँ है इसी दूसरे स्थिति में कहता है PQ पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये पॉइंट यदि P है, ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो ये पॉइंट P है, तो x एक्सिस परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पर मान लो पॉइंट A पर कट करता है, तो यहाँ से ऑरिजिन से ये डिस्टेंस हो जाएगा x1। सिमिलरली यहाँ B से इसका डिस्टेंस हो जाएगा x2, तो ये AB का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, और यही P और Q के बीच का डिस्टेंस होगा। तो इसीलिए P और Q के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। और ये भी हमें नहीं मालूम है, ये P पॉइंट यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे, तो यहाँ भी माइनस करने पर माइनस का सिंबल आ सकता है, और चूंकि जानते हैं डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए इसको हम मोड में रखते हैं। यानी डिस्टेंस ऑफ PQ, पॉइंट P और Q है तो PQ ही डालिए। डिस्टेंस ऑफ PQ बराबर x2 माइनस x1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। इसमें x एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट की दूरी इक्विडिस्टेंट बने तो बराबर दूरी, उस पॉइंट की दूरी पॉइंट 7,6 और 3,4 से बराबर होगा। इसका पहले ग्राफ खींचते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हुआ, ये पॉइंट B 3.4 और ये पॉइंट 7,6 है, और x एक्सिस पर कहता है कोई पॉइंट। तो सपोज कि P पॉइंट है x एक्सिस पर, इसका कोऑर्डिनेट होगा x0, मान x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है ये डिस्टेंस जो है B और A से, ये पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है। कहने का अर्थ ये B P बराबर AP, यानी दोनों दूरी बराबर होगा। तो सपोज कि लेफ्ट रिक्वायर्ड पॉइंट B P x0 B रिक्वायर्ड पॉइंट, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BP यानी BP इक्वल टू AP। अब दोनों लाइन बराबर है तो स्वाभाविक है उसका स्क्वायर भी बराबर होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला से BP स्क्वायर हो जाएगा x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये AP हो जाएगा AP का स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और ये
-4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और इसका हो जाएगा स्क्वायर 36। अब दोनों साइड देखते हैं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब x वाले को एक साइड और बिना x वाले को एक साइड, तो ये 14x माइनस 6 इसको इधर लेंगे प्लस में हो जाएगा और इसको इधर ले जाइएगा तो 85 दोनों को जोड़ेंगे 85 माइनस 25 यानी 60 हो जाता है। तो 8x इक्वल टू 60, इसीलिए x इक्वल टू 60/8 यानी 5/15/2। इस प्रकार से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट लिए हैं x के जगह पर हो जाएगा 15/2 और y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइन। इसमें दो पॉइंट दिया हुआ है और कहता है दोनों के मिड पॉइंट और ओरिजिन से जाने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है। तो ग्राफ के माध्यम से पहले इसका ग्राफ खींचे हैं। अब गिवन पॉइंट है P 0-6 और B है 8,0, यानी पॉइंट P होगा y एक्सिस पर क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट है 0 और पॉइंट B होगा x एक्सिस पर क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट है 0। इस प्रकार से ये पॉइंट B हुआ 80 और y एक्सिस पर चूंकि माइनस में है तो नीचे आएगा ओरिजिन से नीचे। ये पॉइंट हुआ हमारा पॉइंट P 0-4। अब B और P को मिलाने वाली लाइन का सेगमेंट का मिड पॉइंट सपोज कि A है तो दोनों का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 और x कोऑर्डिनेट 8 है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 तो 8 प्लस 0/2 यानी 4। 0 में -4 जोड़ेंगे तो -4 होगा, बट्टा में 2 होगा तो हो जाएगा -2, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4-2। और जैसे कि जानते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0-0। अब हमें क्या निकालना है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अब जैसे एक फार्मूला होता है दो पॉइंट x1, y1 और x2, y2 से पास करने वाले लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो यहाँ पर पॉइंट हो गया आपका A 4-4, और दूसरा पॉइंट हुआ ओरिजिन 0-0 यानी 0-0 ओरिजिन और इसके बीच, जैसे ये पॉइंट हुआ ओरिजिन और ये लाइन हो गया, जैसे मान ली इसका नाम A दिए हैं A 4-2। तो इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गया OA। तो स्लोप ऑफ लाइन OA माने y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पर -2 है और y1 के जगह पर 0 तो -2 माइनस 0 और x2 की जगह पर 4 है और x1 की जगह पर 0 तो 4 माइनस 0 यानी ये -2 अपॉन ये 4 यानी -1/2। तो यही आपका हो गया स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन व्हिच पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ P 0-4 एंड 8-0। अगला क्वेश्चन में दिया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4, 3, 5 एंड -1, आर वर्टेक्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। अभी तक हम लोग ऐसा जांच करके पता करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, उस ट्रायंगल का तीनों साइड का स्क्वायर निकाल लेते थे और किसी दो साइड का स्क्वायर का सम यानी जोड़ तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता था तो हम कहते थे ये लाइन ये ट्रायंगल जो है आपका राइट ट्रायंगल है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो इसमें कहता है पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग नहीं कीजिए, बिना पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किए हुए पता कीजिए जो इस वर्टेक्स से जो बनने वाले ट्रायंगल है वह ट्रायंगल है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका ग्राफ खींचे हैं। इस पॉइंट को A, इस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स को A, इसका B, इसका C दिया हुआ है। सपोज के इसमें पॉइंट का नाम नहीं दिया था, इसे हम नामकरण कर दिए हैं। इस पॉइंट को पॉइंट A नाम दिए हैं, इस पॉइंट को B दिया, इस पॉइंट को C दिया। माने पॉइंट A हो गया 4,4, पॉइंट B हो गया 3,5, पॉइंट C हो गया -1, अब हम बारी बारी से तीनों लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन BC का स्लोप ऑफ लाइन ये y2 माइनस, जैसे देखिए BC
तो पहले बी आया है, बी सी में, उसके बाद सी, तो x2 y2 हो गया इसका कोऑर्डिनेट और x1 y1 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। तो स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 यानी -1 -5 -1 -3 यानी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इस प्रकार से -6 अपॉन -4 माइनस माइनस कैंसिल 3/2 हो गया। स्लोप ऑफ लाइन ए बी तो y1 माइनस y2 माइनस y1 ए बी y2 माइनस 1 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4 यानी 1 अपॉन -1 यानी -1 हो गया। स्लोप ऑफ लाइन ए सी ये y2 माइनस y1 -1 -4 और x2 माइनस x1 -1 -4 यानी -1 -4 -1 -5 कैंसिल होकर के 1। अब हम नॉ स्लोप ऑफ ए सी, अब लाइन ए सी का स्लोप को हम लाइन बी सी के स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी सी हो जाता है -1। और अभी हमने लास्ट वीडियो में बताए थे यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप होता है m1 इंटू m2 बराबर -1। यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हो जाता है -1। तो यहाँ पर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हो गया -1, इसीलिए उसके बीच का एंगल हो गया एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। अब जैसे कि जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में कोई एंगल यदि 90 डिग्री का हो जाता है तो वह ट्रायंगल कहलाता है राइट ट्रायंगल। इस प्रकार से ये ट्रायंगल जो हो गया राइट ट्रायंगल हो गया।